अगर आप भी 100 बेड वाला हॉस्पिटल जॉइन करना चाहते हो तो DHLI दिल्ली हार्ट एंड लंग इंस्टीट्यूट बहुत ही फेमस हॉस्पिटल है। बहुत ही पॉपुलर हॉस्पिटल है किस लिए? अपने हार्ट और लंग की स्पेशलिटी की वजह से। तो यहाँ पे बहुत सारी नर्सेज़ जाती है। अगर आप भी यहाँ पे इंटरव्यू के लिए जाना चाहते हो तो यहाँ पे जाने से पहले हॉस्पिटल के बारे में थोड़ा-सा जान लो कि हॉस्पिटल में वर्कलोड कैसा है, सैलरी वगैरह क्या देंगे और शिफ्ट वगैरह कैसी रहती है। तो आज की वीडियो पूरी DHLI के ऊपर है, तो आपको हर एक चीज़ का अच्छे से आइडिया हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे कौन-कौन जा सकता है। जीएनएम आपने करी है तो आप जाओ, बीएससी आपने करी है तो आप जाओ, एएनएम करी है तो अगर एक्सपीरियंस हो तो आप ट्राई कर सकते हो, नहीं तो मत जाना अगर आप फ्रेशर हो, फ्रेशर को ये नहीं लेते हैं। लेकिन बीएससी और जीएनएम वाले फ्रेशर को ये ले लेते हैं, ठीक है? तो जैसे कि मैंने उनसे पूछा था, उनको वार्ड और आईसीयू के लिए चाहिए। वार्ड में इनके 30-40 बेड है और इसी तरीके से आईसीयू में भी इनके 12 से 15 बेड है। तो वहाँ के लिए इनको स्टाफ चाहिए, अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो कर सकते हो। अगर आपको एक्सपीरियंस है ओटी का या सिटीवीएस का, तो आपको और ज़्यादा अच्छी सैलरी मिलेगी। बहुत कंफर्टेबल हॉस्पिटल है, बहुत ज़्यादा काम नहीं है, बहुत ज़्यादा भरा हुआ नहीं है, लेकिन स्टिल अच्छा हॉस्पिटल है, अच्छी सैलरी भी आपको दे देगा। सैलरी हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको मैं पहले ये बता दूँ कि फ्रेशर आप कर सकते हो बट आपको डीएनसी करवाना पड़ेगा, क्योंकि ये दिल्ली के अंडर आता है। एनएबीएच, एनएबीएल दोनों है, तो एनएबीएच वाले जितने भी हॉस्पिटल है दिल्ली के अंदर उनको डीएनसी मैंडेटरी बोला है और वो डीएनसी आपकी करवा के मानेंगे, नहीं तो वो नहीं मानेंगे। उसके बाद इसकी लोकेशन की अगर बात करूँ तो इसके नियर बाय जो मेट्रो स्टेशन पड़ता है वो पड़ता है आरके आश्रम, जो कि बिल्कुल पहाड़गंज के पास है। पहाड़गंज मतलब न्यू दिल्ली, कनॉट प्लेस के बिल्कुल पास में, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के बिल्कुल पास में है। तो अगर वहाँ पे जाना चाहो तो आप आराम से जा सकते हो, और वहाँ पे हायरिंग जो चल रही है जनरल वार्ड और आईसीयू दोनों के लिए चल रही है, ठीक है? ओटी प्री ऑप का या पोस्ट ऑप का आपने करा या सिटीवीएस का है, फिर तो आपकी बल्ले-बल्ले है, क्योंकि वहाँ पे आपके लिए दरवाजे खुले हैं और आपको अच्छा एक्सपीरियंस लेना है, तो आप ज़रूर वहाँ पे ट्राई कर सकते हो। तो अभी हम बात करते हैं सैलरी और अदर बेनिफिट्स जो आपको मिलेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सैलरी की। तो सैलरी में अगर आप फ्रेशर हो, तो फ्रेशर को ये देते हैं 20 से 22,000 के बीच में। तो 20,000 इसलिए क्योंकि ज़्यादा बड़ा हॉस्पिटल नहीं है, और 22,000 मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दिल्ली में है, तो दिल्ली की इतनी ही सैलरी है ऐसे वाले हॉस्पिटल में। तो दूसरा जो एक्सपीरियंस की सैलरी है वो इससे थोड़ी-सी ज़्यादा हो सकती है। थोड़ी-सी ज़्यादा इन द सेंस, अगर मुझे मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे 3 साल का एक्सपीरियंस है और मेरी 30 या 32,000 के आस-पास सैलरी है, तो मैं इनसे माँग सकता हूँ कि मुझे चाहिए सैलरी कम से कम 36, 37 या 38 या 40, ठीक है? अब मैंने 40 बोला है तो ये मेरे लास्ट सैलरी से 3, 4 या 5,000 एक्स्ट्रा कर देंगे। इससे ज़्यादा करने का इनका है ही नहीं, क्योंकि ये हॉस्पिटल छोटा है, बहुत ज़्यादा बड़ा हॉस्पिटल नहीं है और है प्राइवेट सेक्टर, ठीक है? तो जितना हॉस्पिटल के पास पैसा आ रहा है उतना ही तो वो आगे देगा। अगर हॉस्पिटल के पास पैसा कम आ रहा है तो आपको कहाँ से देगा? तो अगर आप बहुत ज़्यादा सैलरी के पीछे भाग रहे हो तो ये आपके लिए नहीं है, लेकिन अगर आप सुकून के पीछे भाग रहे हो तो ये हॉस्पिटल आपके लिए ज़रूर है। तो अदर बेनिफिट्स की बात करें तो आपको आईसीयू अलाउंस यहाँ पे मिल जाएगा। दूसरी चीज़ है, अगर आपको जैसे आप एक्स्ट्रा ड्यूटी करते हो, है ना? कई बार एक्स्ट्रा शिफ्ट चलती है, एक्स्ट्रा शिफ्ट करवाते हैं क्योंकि जब इनके पास स्टाफ की कमी होती है या पेशेंट ज़्यादा आ जाते हैं और उस टाइम पे ये एक्स्ट्रा ड्यूटी करवाते हैं, तो आपको उसका पैसा अलग से मिलता है और साथ में आपको फूड भी मिलेगा, मतलब दोपहर का खाना अगर आप एक्स्ट्रा ड्यूटी कर रहे हो वो, प्लस आपको पैसे भी मिलेंगे एक्स्ट्रा। तो ये एक बेनिफिट है। खैर ये तो हर जगह पे ही होता है, लेकिन मैक्स या फोर्टिस या मेदांता, ये जितने बड़े हॉस्पिटल हैं ये आपको डबल ड्यूटी करवाते ही नहीं है। अगर करवाते हैं तो फिर ये बेनिफिट वो भी देते हैं, ठीक है? या फिर कई बार एक्स्ट्रा पैसे की जगह पे ऑफ दे देते हैं आपको, कि आपको एक एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगा, ठीक है? उसके बाद हॉस्टल की बात करें तो फीमेल को हॉस्टल यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, लेकिन मेल के लिए हॉस्टल प्रोवाइड नहीं करते। तो ये सब जगह पे ये मेल के साथ तो देखो शुरू से ही ऐसा होता ही आया है। तगड़े बनना है आपको और आपको वहाँ पे बाहर अपना रूम लेना है, ठीक है? तो वहाँ पे आपको हॉस्टल नहीं मिलना है, लड़कियों को हॉस्टल मिलेगा। लड़कों के लिए लेकिन एक चीज़ और बेटर है, क्योंकि ये जो एरिया है ना, इसके पास आपको सस्ता एरिया मिल जाएगा, क्योंकि न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन का है, तो इसलिए थोड़ा साइड पे आप निकलोगे, मतलब उससे 2-3-4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे जाओगे या 1-2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे जाओगे, तो आपको सस्ते-सस्ते रूम मिल जाएँगे। सस्ते-सस्ते रूम इन द सेंस, अगर मान लो मैं वहाँ पे काम कर रहा हूँ, आपने भी वहाँ पे जॉइन कर लिया, आप हम दोनों दोस्त बन गए, तो हमने एक रूम ले लिया, ठीक है? जो कि हमें 6,000 का मिल गया। अब 3,000 आप दोगे, 3,000 मैं दूँगा, तो बस हो गया 3-3 हज़ार। उसके बाद 4,000 का हमारा खाना, उसका भी 2-2 हज़ार हो गया, तो 5,000 में सारा काम हो गया। तो ये एक फ़ायदा है कि आप अगर मेल हो तो आप लेके अपना रह सकते हो शेयरिंग में। शेयरिंग में ही रहने का फ़ायदा है, अकेले रहोगे तो बिल्कुल लुट जाओगे। लेकिन यहाँ पे एक्सपोज़र आपको अच्छा मिल जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया कि स्पेशलिटी है कार्डियो में, स्पेशलिटी है पल्मोनोलॉजी में, तो अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाएगा। सर्जरीज़ भी आप देख लोगे सीटीबीएस की, उसके साथ आप पल्मो के पेशेंट्स, वेंटिलेटर की सेटिंग्स, वेंटिलेटर के बारे में सारी चीज़ें सीख लोगे।
तो ये यहाँ पे फ़ायदा है। अभी हम बात करते हैं इंटरव्यू प्रोसेस। इंटरव्यू प्रोसेस यहाँ पे क्या है, सबसे पहले आपको ये जो सामने आप हॉस्पिटल देख रहे हो ना, यहाँ पे नहीं जाना है आपको। आपको इसकी बैक साइड पे सीधा जो गली जा रही है, गली से एक थोड़ा-सा आगे जाओगे, मतलब 50 या 40 मीटर जाओगे तो लेफ्ट साइड पे एक छोटा-सा दरवाज़ा बना है, उसके अंदर घुस जाओ। वहाँ पे एक गार्ड बैठा होगा, तो गार्ड को बोलना है कि आपको इंटरव्यू के लिए आए हो, नर्सिंग के इंटरव्यू के लिए आए हो। तो वो आपका नाम लिखेगा, साइन करे आपको करने हैं, नाम लिखना है। आपको एक आई कार्ड देगा, पहनो और सीधा एचआर में चले जाओ। एचआर है इनका बेसमेंट 1 में। अब जो बेसमेंट 1 है, 1 क्या एक ही बेसमेंट है यहाँ पे। बेसमेंट में आपको जाना है तो सबसे पहले आपको सीधा वहाँ पे दरवाज़ा मिलेगा, उस दरवाजे को खोलना है, वहाँ पे एचआर वाले बैठे होंगे, उनको बोलना है कि इंटरव्यू के लिए आया हूँ। तो वहाँ पे सबसे जो गंदी चीज़ मुझे लगी, मतलब आज तक मैंने कहीं नहीं देखी, वो है वहाँ पे इतनी गर्मी है, ना कोई फ़ैन है, ना कोई एसी है, कोई पंखा नहीं आपके लिए, कुछ भी नहीं है। तो आपको वहाँ पे बिठा देंगे, तो घर से आओगे तो एक छोटा पंखा लेके आना, ठीक है? ऐसे करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे गर्मी बहुत है। कोई आपके लिए फ़ैन, एसी कुछ नहीं है नीचे। तो वहाँ पे सबसे पहले आपको टेस्ट देंगे, टेस्ट जो है आपका 15 से 20 नंबर का होगा। तो क्वेश्चन पेपर वो आपको करना है, जैसे ही आप वो लिखते हो, क्लियर करते हो, उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए भेजा जाएगा। अब क्वेश्चन पेपर जो है इनका, अगर आपको चाहिए तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, मेरे पास क्वेश्चन पेपर है इनका। और इंटरव्यू में जो भी ये क्वेश्चन पूछते हैं, इंटरव्यू थोड़ी सी टफ होती है इनकी, लेकिन जो भी ये पूछते हैं वो सारा वही पूछेंगे जो आपने मेरे कोर्स में पढ़ा होगा, इसके बाहर कुछ नहीं पूछेंगे। क्योंकि मैंने जब इंटरव्यू दिया तो मेरे से एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा। इवन यहाँ पे मेरा एक और स्टूडेंट मुझे मिला जो कि पहले पिछले 2 साल पहले उन्होंने मेरा कोर्स लिया था। तो वो किसी फ्रेंड के साथ आया था वहाँ पे, तो उसने भी मुझे यही बोला कि सर वही सेम क्वेश्चन जो आपने मुझे दिए थे, वही यहाँ पे रिपीट हुए। मतलब वो तो एक ले सकते हो, अगर आपको लेना है तो आप आराम से इंटरव्यू क्लियर कर सकते हो। नीचे मेरा व्हाट्सएप का नंबर आपको शो हो रहा होगा, उस पे मुझे मैसेज कर सकते हो कि आपको कोर्स ज्वाइन करना है। वहाँ पे आप जब मैसेज करोगे व्हाट्सएप पे तो मेरा एए आपको सारी चीज़ें बता देगा, सारे कोर्स की डिटेल, कोर्स की फ़ीस। अगर फिर भी कुछ डाउट हुआ तो आप मुझे कॉल करके कोर्स के लिए कंफर्म करना चाहते हो तो कर सकते हो। अदरवाइज़ और कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, क्योंकि व्हाट्सएप पे मैं ये सारे डाउट्स आपके क्लियर नहीं करता हूँ, ओनली कोर्स के रिलेटेड डाउट्स क्लियर करता हूँ, ठीक है? तो उसके बाद जैसे ही आपकी इंटरव्यू क्लियर होती है ना, फिर आपको एचआर में आना है सैलरी डिस्कशन करने के लिए। तो क्वेश्चन मैं आपको थोड़े से बता दूँ किस टाइप के आते हैं। देखो मैंने कुछ लिख रखे हैं, मैं आपको बताता हूँ पढ़ के। इमरजेंसी हैंडलिंग, मतलब इमरजेंसी सिचुएशन कैसे हैंडल करते हो? चाहे वो पेशेंट अनकॉन्शियस हो गया, चाहे वो कार्डियक अरेस्ट हो गया, या कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन होगी, कैसे हैंडल करोगे? सीपीआर कैसे देते हो? सीपीआर के बेसिक्स हर चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है? मेडिसिन कैलकुलेशन के बारे में। उसके बाद आपसे पूछ सकते हैं कोड ब्लू या अदर कोड्स, कौन-कौन से कोड आप अनाउंस करते हो उसके बारे में। ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम, ऑक्सीजन कैसे-कैसे पेशेंट को देते हैं। उसके बाद बीएलएस और एसीएलएस के बारे में बोल सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ के जाने हैं। अब मैं सारे क्वेश्चंस नहीं बताऊँगा, लेकिन इसकी मैं अलग से एक वीडियो बना दूँगा जिसमें मैं सारे क्वेश्चंस वो शेयर करूँगा जो मुझे और उस स्टाफ फ्रेशर वाले को जो पूछे थे, वो सारे मैं इसमें ऐड ऑन कर दूँगा। तो अभी मैं आपको अपनी ऑनेस्ट एडवाइस दूँगा कि आपको यहाँ पे जाना चाहिए या नहीं। ना तो मैं हॉस्पिटल का फ़ेवर करूँगा, ना ही मैं आपका फ़ेवर करूँगा। मैं जो भी चीज़ है मेरे हिसाब से जो मुझे लगती है, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से जो मुझे फ़ील होता है, मैं आपको वही बताऊँगा। देखो सबसे पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, अगर आपको स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस चाहिए और सारी चीज़ें सीखनी है, तो आप यहाँ पे ज़रूर जा सकते हो, क्योंकि ये स्पेसिफ़िकली कार्डिक और पल्मो का है। तो मेरे हिसाब से दोनों में से कार्डिक अगर आप चूज़ करते हो तो बहुत बढ़िया है। सीटीबीएस चूज़ करते हो तो और भी ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है? क्योंकि सिटी बेस का एक्सपीरियंस हमेशा आपको ज़्यादा ही सैलरी दिलवाएगा कंपेयर टू अदर स्टाफ लाइक मेडिकल आईसीयू एंड सीसीयू, या फिर अगर आपको वार्ड के एक्सपीरियंस है तो, है ना? हमेशा सिटी बेस वाले स्टाफ की ज़्यादा सैलरी होती है। अगर आपको ज़्यादा सैलरी से मतलब नहीं है, अगर आपको ये नहीं है कि मुझे ज़्यादा बेड वाले हॉस्पिटल में काम करना है या ज़्यादा सैलरी वाले हॉस्पिटल में काम करना है, तो ये आपके लिए बेस्ट हॉस्पिटल हो सकता है। बट अगर आपको ये है कि नहीं, मुझे चाहिए अच्छा हॉस्पिटल, मुझे बाहर जाना है या फिर मुझे गवर्नमेंट में जाना है, या फिर मैं किसी को बताऊँ तो उनको ये हो कि हाँ भाई बहुत अच्छे हॉस्पिटल में काम कर रहा है, तो ये हॉस्पिटल आपके लिए नहीं है। उसके लिए मैक्स जॉइन करो, फोर्टिस जॉइन करो, मेदांता जॉइन करो, किसी भी हॉस्पिटल को जॉइन कर सकते हो। किसी भी हॉस्पिटल को जॉइन करने में दिक्कत है तो भाई तुम्हारा बैठा है, मेरा आप कोर्स ले सकते हो। नीचे व्हाट्सएप का नंबर आपको शो हो जाएगा। आपको विदिन 7 डेज़ रेडी करके भेजूँगा। आपको हॉस्पिटल वाले पूछेंगे कि भाई साहब कहाँ से करके आए हो? कहाँ से पढ़ाई करके आए हो? क्यों पूछेंगे? क्योंकि आपने जब हर एक चीज़ उनको पहले से ही बता देनी है, हर एक चीज़ का आंसर आपके दिमाग में पहले ही होगा। जैसे ही वो क्वेश्चन शुरू करेंगे, आपके दिमाग में उसी टाइम आंसर आ जाएगा। क्यों आएगा? क्योंकि आपने अच्छे से पढ़ाई करके जानी है। अगर कोर्स लेना चाहते हो तो आप व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर सकते हो। अगर आप डायरेक्ट अप्लाई करना चाहते हो तो आपकी किस्मत है। अगर आपने अच्छी पढ़ाई करी हुई, सब चीज़ें अच्छे से करी हुई, तो आप इंटरव्यू आराम से क्लियर कर सकते हो। नहीं कर सकते हो तो मैं बैठा ही हूँ। बाकी कोशिश करो इंग्लिश में इंट्रोडक्शन दो, उसके बाद हिंदी में और कॉन्फिडेंस के साथ इंटरव्यू दो, क्योंकि यही 2-3 चीज़ें हैं जो आपकी इंटरव्यू क्लियर करवाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो आज की वीडियो में बस यही था। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।